Hello everyone, today I am here with a new video. Here I am having a circular from CBSE published on 14th of July after CBSE class 12th result. Okay, so let's see what's here. तो ये मेरे पास PDF फॉर्मेट में है, मैं इसे पढ़कर बता दूं आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं उन लोगों को जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने 12th के एग्जामिनेशन में। और मार्क्स बस एक मार्क्स है, नंबर है, इससे ना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा हतोत्साहित होने की ज़रूरत है। सो जिनके मार्क्स कम भी हैं तो टेंशन ना लें, ये जस्ट एक नंबर है, अपने आप पे बिलीव रखें। और यहाँ पे कम मार्क्स वालों के लिए कुछ नोटिफिकेशन उसी के रिगार्डिंग है कि वो लोग अपना मार्क्स कैसे बढ़वा सकते हैं अगर उन्हें डाउट है तो, या फिर अगर वो अच्छा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। कुछ लोग का कंपार्ट भी आया होगा, तो ये सारी जानकारी आगे दी जाएगी। पहले तो इस PDF को हम लोग पढ़ लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो modalities and schedule for senior secondary school class 12th examination 2020 in the subjects whose examinations have been conducted by CBSE for the processes of verification of marks, obtaining photocopy of evaluated books and re-evaluation of marks। यहाँ पे मैं पेन ले लूँ एक। हाँ जी, तो ये PDF में बताया जा रहा है कि जिन लोगों को वेरिफिकेशन मार्क्स मतलब डाउट हो रहा हो 1-2 नंबर से, मान लीजिए पास या फेल या फिर 90+, जो भी दिक्कत हो, मार्क्स उनको अगर लग रहा है कि जोड़ने में गड़बड़ी होगी, तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो आगे प्रोसेस बताए गए होंगे इसमें, तो वो मैं बताऊंगा। और सेकंड वन इज़ ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक्स। जो भी आपकी कॉपी थी एग्जामिनेशन जिसमें आप दिए थे, तो वो कॉपी का फोटोकॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी ऑब्टेन करने का प्रोसेस दिया गया होगा। और री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स मतलब अगर आप लेट्स से मैथ 80 मार्क्स का था, तो आपने 75 मार्क्स का एकदम आप श्योर थे कि कंफर्म 75 तो आना ही आना है, मतलब कहीं भी थोड़ा सा भी एरर ना हो। लेकिन अगर आपके सपोज 65 आ गए, ठीक है, तो आप री इवेल्युएट अपना मार्क्स को करा सकते हैं, फिर से आपकी कॉपी की चेकिंग होगी। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जो कि मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है उससे मैं पढ़ दूँ, सॉरी। ओके, रिक्वेस्ट फॉर ऑल प्रोसेसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन थ्रू बोर्ड्स वेबसाइट दैट इज cbse.nic.in। सारे एप्लीकेशंस या जो भी आपकी शिकायतें होंगी वो ऑनलाइन मोड में cbse.nic.in या www. ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा होगा इस पे खुलेगा। नो एप्लीकेशन आफ्टर शेड्यूल एंड द ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन मोड में कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। और आपको जो शेड्यूल डेट दिए जाएंगे, आगे मैं फर्दर बता दूं, इसमें है दिया हुआ डेट, उसी डेट के बीच में आपको ये सब प्रोसेस करने होंगे। ओके, सो नाउ सेकंड पॉइंट इज़ द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। इसमें चार्ज भी लगता है मार्क्स री इवेल्युएट कराने में, या फिर कॉपी की री चेकिंग कराने के लिए, या ज़ेरॉक्स जो आपको चाहिए होगी उसके लिए आपको कुछ चार्जेस किए जाएंगे आप पे, ठीक है। तो वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। ओके, प्रोसेसिंग चार्जेस शैल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन, दैट इज पोस्टल, मनी ऑर्डर एक्सेट्रा। ओके, नाउ इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग। तो आपको पूरे जानकारी देने पड़ेंगे जो भी एप्लीकेशन में आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो सकता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट for each step will be accepted online process. Candidate must decide in advance whether he or she has to apply for one subject or multiple subjects. तो एक एप्लीकेंट जो भी होंगे, आप अपना इंडिविजुअल एक ही एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल, ओके, he or she has to apply for, आप या तो एक सब्जेक्ट में आपका कराना हो या मल्टीपल कराना हो, आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बस एक ही होगी, उसी में प्रोवाइडर जो भी आप प्रोवाइड करना चाहें जानकारी दे सकते हैं। Board will not be responsible for any loss or damage of inconvenience caused by the candidate consequent to the revision of marks or delay in communication for the reason। इसमें आपके नंबर घट भी सकता है, तो उसके लिए बोर्ड कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, लॉस और डैमेज ऑफ मार्क्स किसी भी वजह से, ठीक है।
डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ठीक है, चाहे वो एक ही नंबर का क्यों ना हो, डिक्रीज या लॉस, तो बोर्ड उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। नाउ 7 पॉइंट, इन केसेस where there is no change in marks increase or such candidates shall have to surrender the mark sheet which is in their possession. Thereafter they shall be issued a new mark sheet outcome of the verification. Okay, अगर इन केस आपका 75 आया था मैथ्स में मान लो, तो अगर री इवेल्यूशन और री चेकिंग के बाद भी 75 होता है, ठीक है ना, तो आपको पुरानी मार्कशीट शायद सरेंडर करनी होगी, मतलब शायद जमा करनी होगी। री इवेल्यूशन मार्क्स आपके फाइनल न्यू मार्कशीट आपको मिलेगी, लेकिन नंबर वही होगा। ठीक है, 8 पॉइंट, इन केस स्टेटस ऑफ एनी कैंडिडेट चेंजेस टू कंपार्टमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन और री एवेल्यूशन, कैंडिडेट नीड्स टू अप्लाई सेपरेटली फॉर अपीयरिंग इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट का स्टेटस, ठीक है, कंपार्टमेंट में चेंज हो जाता है वेरिफिकेशन, मान लीजिए 35 नंबर किसी का आया होगा, लेकिन री इवेल्यूएशन के बाद अगर 30 आ गया, तो आपको फिर से सेपरेटली अप्लाई होना पड़ेगा कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, ये लिस्ट पूरी आपकी होगी। प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉट रिफंडेबल, जो भी चार्जेस अप्लाई होंगे वो रिफंड नहीं किए जाएंगे किसी हालत में। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, तो इसके लिए बता दूं मैं, शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर ए, प्रोसेसिंग चार्जेस 500 पर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब मार्क्स काउंट के लिए। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन विल बी कम्युनिकेटेड टू फॉलोइंग मैनर, रिजल्ट किस तरह से आएंगे, वेबसाइट पे ही आएगी वैसे तो, और इस ये जो भी होगा PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद से पढ़ लीजिएगा डिटेल, बाकी मैं ऊपर जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं दे दूँ। नाउ थर्ड वन इज ओनली दोज कैंडिडेट्स who will apply for verification of marks online will be eligible to apply for obtaining photocopy of answer books in those subjects। हाँ जी, तो यहाँ एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो, ठीक है, मार्क्स वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फ़ोटोकॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन सिर्फ वही सब्जेक्ट के लिए। मान लो आप मैथ्स के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको मैथ्स की फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड की जाएगी, मे बी इन द PDF फॉर्मेट, और आपसे जो एड्रेस लिया जाएगा शायद उस पर पोस्टल मोड में भी आ जाए आपके पास। नाउ एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, आंसर बुक जो इवेल्युएट करने होंगे उसके लिए प्रोसेसिंग चार्जेस 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। ठीक है, और अभी ये किस फॉर्मेट में आएगा उसकी जानकारी मैं दे दूँ, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है, खैर आगे पढ़ते हैं। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही सी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको जो कॉपी मिलेगी बोर्ड की तरफ से, जीरोक्स कॉपी, उसमें भी आप देखकर चैलेंज कर सकते हैं मार्क्स के लिए, सेपरेटली अलग से आपको करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अब री इवेल्युएशन के बारे में देख लें, मतलब फिर से जो री चेकिंग होगी, तो यहाँ पे अलग कंडीशंस हैं कुछ। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड मार्क्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, तो यहाँ पहले आपको अपनी जीरोक्स कॉपी या फोटोकॉपी मंगवानी होगी, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है फोटोकॉपी ऑफ, उसके बाद आप चैलेंज करने के लिए एलिजिबल होंगे। और रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्युएशन और चैलेंजेस शैल बी एक्सेप्टेड ओनली फॉर थ्योरी पोर्शन एट द रेट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन। 100 रुपये प्रति क्वेश्चन आपको लगेगा इसमें चार्ज, इसीलिए शायद आप जीरोक्स लेंगे तो उसमें आप देखिएगा किस क्वेश्चन में आपको मार्क्स नहीं मिले हैं या फिर सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं मिले हैं, तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, वो भी थ्योरी पोर्शन में बस। अब इनका थ्योरी पोर्शन का क्या कंडीशन है वो तो मुझे नहीं पता। ओके, The applicant will have to refer to the marking scheme in the subject concerned, which would be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidates can submit application for re-evaluation in the required questions with reasoning. ठीक है, आपको मार्किंग स्कीम भी शायद प्रोवाइड की जाएगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिसकी आप
कॉपी मंगवाओगे फ़ोटो कॉपी, तो उसमें आप मिला लीजिएगा, उसके बाद फिर आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी ये डिटेल आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मुझे बस जानकारी देनी थी, वो मैं दे रहा हूँ। ओके, हाँ, अब ये बात कर लें इम्पोर्टेंट डेट्स की। बाकी तो आप खुद पढ़ लीजिएगा या फिर CBSE में कॉल करके और अत्यधिक जानकारी ले सकते हैं। और ये रहा हमारे पास इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फ़ी। तो अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 17 जुलाई, जो कि शायद कल या परसों है, से 21 जुलाई, 4-5 दिन का बस ये फॉर्म ओपन रहेगा, जो कि 500 पर सब्जेक्ट। मैंने पहले भी बात कर ली इसकी। और फोटोकॉपी ऑब्टेन करने की अप्लाइंग ऑनलाइन 1 अगस्त, बस ये एक दिन के लिए है, 1 एंड 2 अगस्त। ओके, ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू। तो ये ₹700 पर आंसर बुक है, ठीक है। नाउ री इवेल्युएशन के लिए क्या है, 6 अगस्त से 7 अगस्त, ठीक है, और ₹100 पर क्वेश्चन। तो ये तीनों सीक्वेंस में दी गई है। अगर आपको मार्क्स से प्रॉब्लम होगी कि मार्क्स काउंटिंग मेरा गड़बड़ है, तो आप फर्स्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप नंबर अपनी बढ़वाना चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन में आपका कटा हो, तो उसके लिए आपको पहले फ़ोटोकॉपी मंगवानी होगी, उसके बाद आप मार्किंग स्कीम से मिलाएंगे, उसके बाद फिर री इवेल्युएशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये थी जानकारी। अगर और आपको जानकारी चाहिए होगी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा फिर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दैट्स इट, टेक केयर।